प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः आपका स्वागत करता हूं। देखिए, संपूर्ण इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपको संपूर्ण इतिहास है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इससे पहले दो क्लासें हैं, वो देखी थी। एक तो पहली क्लास थी मानव का विकास या मानव का वंश वृक्ष। दूसरी अपनी जो क्लास है ये प्राचीन भारत की क्लास चल रही है, और प्राचीन भारत में अपन ने दूसरे नंबर पर जो क्लास पढ़ी है ये पढ़ा है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल है, इसको अपन ने तीन भागों में बांट दिया था। एक तो इतिहास का वर्गीकरण देखा तो तीन भागों में बांटा, प्राक इतिहास काल, आद्य इतिहास काल और इतिहास काल। प्राक इतिहास काल है, इसको तीन भागों में बांट दिया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांट दिया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इससे पहले जो क्लास अपनी हुई थी उसमें अपन ने पूर्व पूरा पाषाण काल या निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ लिया था। और निम्न पूरा पाषाण काल में अपन ने दो संस्कृतियां पढ़ी थी, औजारों के आधार पर इसको बांटा था। एक तो चापर चौपिंग संस्कृति और एक हैंडएक्ट संस्कृति। चापर चौपिंग संस्कृति उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करती है और हैंडएक्ट संस्कृति है दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अब अपन देखते हैं दूसरे नंबर का जो पॉइंट अपना मध्य पूरा पाषाण काल। तो देखिए, मध्य पूरा पाषाण काल में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। इस मध्य पूरा पाषाण को फलक या शल्क संस्कृति कहते हैं। एक बात ये ध्यान में रखनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पर जो उपकरण बने ये बने चर्ट, चट्टान का नाम है जेस्पर, चट्टान का नाम है फिलंट, चट्टान का नाम है। इन चट्टानों के उपकरण यहां पर बने। उपकरणों के प्रकार ये देखेंगे, एक तो था फलक, इसको ब्लेड भी कहते हैं। दूसरा जो प्रकार था ये था बेधनी, जिसे इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। और तीसरा जो था ये था खुरचनी, जिसे इंग्लिश में स्क्रैपर कहते हैं। फलक को इंग्लिश में ब्लेड कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसको कहते हैं स्क्रैपर। इंग्लिश वाले शब्द है, ये भी ध्यान रखना। ये देखेंगे, ब्लेड की अपन बात करते हैं, फलक की जब अपन बात करते हैं तो फलक है ये इस प्रकार किताबों में दिखाई गई है। फलक का चित्र ये फलक होती थी। जो पॉइंट होता था ये पॉइंट है, ये इस प्रकार दिखाया गया है, पॉइंट नुकीला होता था। खुरचनी है, ये खुरचनी को इस प्रकार दिखाया गया है, यहाँ पर आड़े तिरछे और इसमें निशान दिए गए, ये खुरचनी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर मध्य पूरा पाषाण काल है, इसमें इसको खोज का श्रेय यानी मध्य पूरा पाषाण काल में जिसने खोज करी थी उस वैज्ञानिक ने 1956 में खोज करी, नेवासा के अंदर खोज करी। नेवासा महाराष्ट्र के अंदर है और खोज करने वाला है एच.डी. संकालिया। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भी, एच.डी. संकालिया के द्वारा खोज करी गई। अब इसके स्थान है ये देखेंगे अपन, स्थान कौन कौन से हैं मध्य पूरा पाषाण काल। महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से स्थान है। देखिए, महाराष्ट्र का है नेवासा, नेवासा नामक स्थान है महाराष्ट्र का। और ये नेवासा नामक स्थान है, इसे मध्य पूरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के औजार मिले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। दूसरा महाराष्ट्र में है चिरकी नामक स्थान, ये महाराष्ट्र के अंदर है। देखिए भी, अपन बात करते हैं पूरा पाषाण काल के अंदर निम्न पूरा पाषाण काल पढ़ लिया था, मध्य पूरा पाषाण काल, इससे फलक या शल्क संस्कृति कहते हैं। यहाँ पर जो उपकरण बने ना वो पत्थर का नाम था चर्ट, जेस्पर, फिलंट। इससे पहले अपन ने निम्न पूरा पाषाण काल देखा तो यहाँ पर क्वार्ट्जाइट चट्टान के पत्थर बनते थे, और यहाँ पर पत्थर है यह है दूसरे प्रकार का हो गया। तो ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फलक संस्कृति या सल्क संस्कृति है ये किसकी देन है, तो मध्य पूर्व पाषाण काल की। या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि मध्य पूर्व पाषाण काल के अंदर कौन से उपकरण, कौन से पत्थर के उपकरण बनते थे, तो आपका जवाब होना चाहिए सर्ट, जैस्पर और फिलेंट। अच्छा, प्रकार पूछ लेते हैं, जिससे अपन ने निम्न पूर्व पाषाण काल में देखा चापर, चोपिंग, हैंडेक्स ये मिले थे, और यहाँ पर जो है ये प्रकार हैं ये बदल जाते हैं। ब्लेड आ गई, बेदनी आ गई, कुर्सनी आ गई, यानी नुकीलापन आ रहा है धीरे धीरे औजारों के अंदर, क्योंकि जानवरों को मारने के लिए क्या चाहिए, जो औजार हैं वो थोड़ा नुकीला होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लेड है, ब्लेड ये आ गई, यानी ब्लेड एक किसी चीज को काटने के लिए, मांस को काटने के लिए ब्लेड की आवश्यकता होती है। बेदनी, पॉइंट, पॉइंट जैसा किसी पेड़ के अंदर छेद करने के लिए, पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए पॉइंट का प्रयोग किया इन्होंने। खुरचनी, किसी जानवर की खाल को खुरचने के लिए, और इसने किसका प्रयोग किया, स्प्रे करिया, खुरचनी का प्रयोग किया। अब मध्य पूर्व पाषाण काल के अंदर सर्वप्रथम खोज करने वाला जो व्यक्ति था ये था HD संकालिया, कहां पर, नेवासा, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट है स्थान देखेंगे, महाराष्ट्र में नेवासा स्थान है, और नेवासा स्थान से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेवासा को मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के औजार हैं ये प्राप्त हुए। और दूसरा, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा स्थान मिला है, चिरकी। अब देखिए आगे, कुछ MP और UP में भी मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थान हैं ये मिलते हैं, तो इसकी बात अपन और कर लेते हैं, इसकी चर्चाएं और कर लेते हैं। देखिए स्थानों में अपन देख रहे हैं, तो स्थान जो है ये दूसरा जो स्थान है ये है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, एक तो हथनोरा और एक भीमबेटका। देखिए हथनोरा और भीमबेटका दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हथनोरा से तो आपको क्या प्राप्त हुआ है, मानव की खोपड़ी, होमो इरेक्टस, शोकनिया, अरुण शोकनिया ने खोज की। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है, 600 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, और कुछ चित्र हैं वो प्राप्त हुए, उनकी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के स्थान कौन कौन से है, सिंगरौली और मिर्जापुर। सिंगरौली और दूसरा है मिर्जापुर, मध्य पूर्व पाषाण काल के स्थान है। इस काल को अपन क्या कहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस काल को प्रथम गुफावासी काल कहते हैं, प्रथम गुफावासी काल है ये कहा जाता है इस काल को। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रथम गुफावासी जो मानव था, इस मानव का नाम है निएंडरथल, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इस युग के अंदर प्रथम बार मानव का समाधान का प्रचलन हो गया, यानी मानव को क्या किया जाने लगा, दफनाया जाने लगा। और चौथा जो यहाँ पर स्थान है ये है राजस्थान का नागौर। तो ये बातें हुई आपकी मध्य पाषाण काल की। MP का हथनोरा, MP का भीमबेटका, UP का सिंगरौली, मिर्जापुर। इस काल के अंदर मनुष्य गुफा में रहने लगा, तो मध्य पूर्व पाषाण काल को गुफावासी काल कहते हैं। और पहला मानव था जिस गुफा में रहने लगा, जिसका नाम है निएंडरथल। इस युग का जो मानव था इसने समाधान का प्रचलन शुरू किया, तो इसे समाधान का काल भी कहते हैं। और राजस्थान का नागौर है, यह भी मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो मित्रों ये बात थी मध्य पूर्व पाषाण काल की। इसके बाद में उच्च पूर्व पाषाण काल है, ये देखेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल की अपन बात करते हैं तो देखेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल। उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल के अंदर इसे एक नाम दिया गया ब्लेड संस्कृति। देखिए मानव है ये धीरे धीरे जो है यह अपने औजार उन्नत बना रहा है। ब्लेड यानी धारदार हथियार है, इसका प्रयोग करने लग गया। ब्लेड संस्कृति या दक्षिणी संस्कृति इसका नाम है, ये रखा गया।
तक्षणी संस्कृति, ये इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपकरण। उपकरण किस किस के बनते थे? चर्ट, जेस्पर, फिलंट। चर्ट, जेस्पर ये पहले भी पढ़ा अपन ने। मध्यपुरा, फिलंट मध्य पूरा पाषाण काल में पढ़ा। उच्च पूरा पाषाण काल में इसके बनते थे। और इसके साथ बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर के औजार हैं, ये बनने लगे। अब प्रकार, औजारों के प्रकार कौन कौन से थे? खुरचनी, बेदनी, फलक। खुरचनी, बेधनी, फलक। और कौन कौन से हैं? ब्लेड, ब्यूरिन, चाकू। ब्लेड, ब्यूरिन और चाकू, ये औजार हैं। ये सब यहां पर आपको दिखाई देते हैं। और देखिए यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इन बातों के बारे में अपन देखेंगे। स्थान देखें पहले तो, कौन कौन से स्थान प्रतिनिधित्व करते हैं उच्च पूरा पाषाण काल का? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की संगाओ गुफा। संगाओ गुफा नेट के अंदर पूछा गया था सब, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। नेक्स्ट है राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर। राजस्थान का स्थान है बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर, आलनिया, आलनिया, तिपटिया, ये दोनों जगह हैं कोटा के अंदर। और रावत बाटा, रावत बाटा विराटनगर, विराटनगर है आपका अलवर में। ये उच्च पूरा पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करती है। देखिए एक बार समझते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल है, इसे ब्लेड संस्कृति या तक्षणी संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो उपकरण बने, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बहुमूल्य पत्थरों के उपकरण बनने शुरू हुए, तो आपका आंसर होना चाहिए उच्च पूरा पाषाण काल। बहुमूल्य कौन से? चकमक पत्थर हो गए, आपका जो बहुमूल्य पत्थर हैं, हीरा है, पन्ना है, माणिक है, गोमेद है, ये बहुमूल्य पत्थर होते हैं, इनके भी औजार हैं, ये बनने लगे थे। प्रकार कैसा था? खुजनी, ब्लेड, फलक, ब्यूरिन, चाकू। तो ये ब्यूरिन और चाकू है, इस पे आपको विशेष ध्यान में रखना है कि ब्यूरिन और चाकू है, ये उच्च पूरा पाषाण काल के अंदर बनने लगे। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे नुकीले औजार हैं, ये बनने शुरू हो गए। स्थान, स्थान कौन कौन सा? अफगानिस्तान का संगाओ गुफा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का बूढ़ा पुष्कर, आलनिया, तिपटिया कोटा का है, रावत बाटा चित्तौड़ का है, और विराटनगर अलवर का स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या क्या और इंपोर्टेंट बातें हैं इस काल के अंदर। इस काल की सबसे जो इंपोर्टेंट बातें हैं वो है आग का आविष्कार, सबसे इंपोर्टेंट बात। देखिए पहली इंपोर्टेंट बात, आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है तो देखेंगे हिम युग की समाप्ति और चकमक उद्योग की स्थापना। हिम युग की समाप्ति और चकमक उद्योग है इसकी स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण काल को, ये जो उच्च पूरा पाषाण काल है इसे कला का स्वर्णिम काल कहते हैं। कला का स्वर्णिम काल कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। आगे देखिए, इस काल का प्रधान उपकरण, इस काल का प्रधान उपकरण ब्लेड था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस काल को कला का स्वर्णिम काल है, ये पहली बात अपनी आ गई। झोपड़ी जैसी आकृति बनानी शुरू कर दी, झोपड़ियों
जैसी आकृति है ये मानव ने सर्वप्रथम बनानी शुरू कर दी। इसी कारण प्रथम वासी मानव को कहा गया। प्रथम झोपड़ीवासी मानव है, ये इसी काल में हुआ। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मत्स्य, आखेट और खाद्य संग्रहण, ये अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई। अग्नि का आविष्कार, और ये जो प्रमाण मिला है ये है कुरनूल गुफा, और ये कुरनूल गुफा जो आपकी है ये है मद्रास के अंदर। कुरनूल गुफा है मद्रास के अंदर। यहां से आपको आग के साक्ष्य मिले। अपन ने देखा था कि आंध्र प्रदेश के अंदर कुरनूल गुफा है और यहाँ से आग के साक्ष्य मिले थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। स्थानों में अपन देखते हैं कौन कौन से स्थान का प्रतिनिधित्व करता है यह काल। तो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है, इसके अंदर एक गुफा है विलासरगम गुफा। यहां पर रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा 200 अस्थि उपकरण, इंपोर्टेंट है, अस्थि उपकरण है ये प्राप्त किए हैं। दूसरा यहाँ पर कुरनूल गुफा है। कुरनूल गुफा की का जिक्र है, पहले भी अपन कर चुके हैं। सर्वप्रथम आग के साक्ष्य, सर्वप्रथम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग के साक्ष्य। नेक्स्ट है तीसरा जो स्थान है ये है नलगुंडलू नामक स्थान है। यहां से 5973 मानव कृतियां पाई गई हैं। और चौथा यहाँ पर जो स्थान है ये है वेटम पेला। यहाँ पर अड्डियों के उपकरण मिले, अड्डियों के उपकरण हैं ये मिले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो देखिए स्थानों में आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद में स्थान आपका कर्नाटक है। कर्नाटक का शोरापुर स्थान है और दूसरा स्थान है बीजापुर। और एमपी का भीमबेटका, ये पहले भी अपन बात कर चुके हैं, भीमबेटका है। और लिख देता हूं मैं आपका, एमपी का भीमबेटका और रामपुर ये एमपी का है। महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र देखना यहाँ पे दिख रहा होगा, महाराष्ट्र में है पटने भदने इनाम गांव। पटने भदने और इनाम गांव, ये कुछ महाराष्ट्र के स्थान हैं। देखते हैं अपन कुछ पूरा पाषाण काल के अंदर स्थान देखे थे अपने। अफगानिस्तान का भी स्थान देखा था, तो वहां पे भी महत्वपूर्ण बातें थी, वो भी ध्यान में रखना है। स्थान देखिए आंध्र प्रदेश का विलासरगम नामक गुफा है। इस गुफा में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 200 अस्थि उपकरण खोजे, तो इंपॉर्टेंट बात है। कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश की, यहाँ से सर्वप्रथम आग के साक्ष्य मिले हैं, ये पहले जिक्र अपन कर चुके हैं, ध्यान में रखना है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश का एक स्थान है नलगुंडलू। यहाँ से नलगुंडलू नामक स्थान से 5973 मानव कृतियां पाई गई, ध्यान में रखना है। और आंध्र प्रदेश का ही एक स्थान है पेटमपेला, यहाँ से अड्डी के उपकरण हैं ये प्राप्त हुए।
अब देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का स्थान है शोरापुर और बीजापुर। एमपी का स्थान है भीमबेटका और रामपुर। और महाराष्ट्र के जो स्थान है पटने, बदने और इनाम गांव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ से पुटअप होते हैं और आपको ध्यान रखने हैं। देखिए आगे थोड़ा सा और इसमें रह जाता है, वो अपन और देख लेते हैं। देखिए मानव द्वारा किया गया कार्य। अब मानव है ये धीरे धीरे अपने विकास की तरफ बढ़ रहा है। मानव है अदर एक्टिविटीज भी करने लग गया, मूर्तियां बनाने लग गया, हड्डियों की चित्रकारी करने लग गया। तो देखिए मानव के द्वारा कार्य है, कौन कौन से कार्य किए गए। एक तो मानव के द्वारा काम किया गया चित्रकारी का, और एक मानव के द्वारा काम किया गया नक्काशी का। दोनों देखते हैं अपन, और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखना भी, नक्काशी और चित्रकारी। चित्रकारी है ये, इसमें रंग का जो प्रयोग किया गया यह किया गया लाल प्लस हरा, यानी दो रंग। और मिला कहां से स्थान, भीमबेटका, और भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। इस गुफा की खोज किसने करी थी, 1958 में वाकण के द्वारा खोज की गई। और ये भारत की प्राचीन गुफा है, प्राचीनतम गुफा है चित्रों के संदर्भ में। इस गुफा का जो खनन है ये जो किया था, ये वीएन मिश्र के द्वारा खनन किया गया था। और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं, इन चित्रों को देखेंगे, सुअर का चित्र है, भालू का चित्र है, एरण का चित्र है, और भैंसा ये यहाँ से आपको मिला है, भैंसा यहाँ से आपको मिला है। और चित्र जो होते थे 1 से 2 मीटर तक लंबे होते थे, और लगभग 600 चित्र है ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नक्काशी में देखें, बेलन घाटी इलाहाबाद यूपी में है, इलाहाबाद बेलन घाटी। यहाँ का बेलन घाटी का एक क्षेत्र है लोदा नाला से हड्डियों से निर्मित एक मात्र देवी की मूर्ति मिली है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए मानव के द्वारा यहाँ पर और क्या क्या कार्य किए गए उच्च पुरा पाषाण काल में, वो देखिए। एक तो चित्रकारी करी गई और एक नक्काशी। रंग चित्रकारी में लाल और हरा। स्थान कौन सा है, भीमबेटका मध्य प्रदेश। इस भीमबेटका नामक गुफा की खोज किसने करी थी, 1958 के अंदर वाकणकर नामक महोदय ने। भारत की सबसे प्राचीन चित्रित गुफा है ये, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इसको घोषित किया गया है। खनन इसका किया था वीएन मिश्र ने। यहाँ पर चित्र कौन कौन से जानवर के हैं, सुअर के, भालू के, हिरण के और भैंसे के। चित्र कितने लंबे हैं, 1 मीटर से 2 मीटर, और कुल कितने चित्र हैं, 600 चित्र। ध्यान में रखना, तमाम बातें इंपॉर्टेंट है। नक्काशी बेलन घाटी इलाहाबाद, यहाँ बेलन घाटी इलाहाबाद का एक क्षेत्र है लोहदा नाला, और इस लोहदा नाला नामक क्षेत्र से हड्डियों से निर्मित एक मूर्ति मिली है जिसे मात्र देवी की मूर्ति है, यह है माना गया है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब आप इनको दोनों को ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना। तो ये बातें अपनी हो गई पूरा पाषाण काल के अंदर। अपन ने पढ़ लिया निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये तीनों पाषाण काल अपने पढ़ लिए। इसके बाद में अपना जो अगली क्लास होगी वो होगी मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की। धन्यवाद।